Hi students, good morning. So let's start without wasting time, without any बोल बच्चन. जो हम कल कर रहे थे वही हम आज करते हैं, of course with some change. These problems which are being written on the board right now, they are the highest level problems which I could find actually from R.D. Sharma and R.S. Agrawal combined. So इनसे ज़्यादा गंदे प्रॉब्लम्स मुझे कुछ मिले नहीं. जस्ट इन द केस यदि आपको भी कुछ यदि कोई प्रॉब्लम्स मिले कहीं पर भी तो प्लीज़ बाय द वे डू सेंड इट एंड आई लव टू सॉल्व इट. बट टेक्निकली यदि आपको ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगे तो आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता. ट्रिग्नोमेट्री टेक्निकली इज द मोस्ट डेडलीस्ट टॉपिक या डेंजरस टॉपिक जिससे बच्चे टिल 12th तक डरते रहते हैं. यदि ये क्वेश्चंस आपको आ गए पूरे के पूरे समझ में या कैसे करना है, सो बिलीव मी 12th मैथ्स विल नॉट स्केयर यू या 11th मैथ्स विल नॉट स्केयर यू. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 सेड, और ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ करके लिया एक कैंडिडेट के लिए जिसने थोड़े दिन पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि बट सर ये तो रैशनलाइज करना है, विच ही वाज वेरी राइट. एंड आई टोल्ड हिम कि मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक प्रॉब्लम बताऊंगा. प्लीज अंडरस्टैंड, क्लास 8th 9th के अंदर रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है. जब भी हम कभी कोई भी अंडर रूट में चीज दिखती है तो जो भी उसका नीचे वाला साइन होता है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं. दैट इज माइनस होगा तो प्लस लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस कॉन्जुगेट विद बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इस बार भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे बट विद अ स्लाइट चेंज. ध्यान रखना, ये कोई रूल नहीं होता कि हमें हमेशा ऐसे ही करना है. आपको आंसर क्या लेकर के आना है उस पर डिपेंड करता है. सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. सो एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 1 आपको देके रखा है cot थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1. आपको प्रूव करना है इट शुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा. अब आप क्या करोगे? See, very simple part is, first of all, let's do the rationalization. But before I do rationalization, and remember once again, ये only तरीका नहीं है. There can be n number of simpler ways than this. There can be n number of tougher ways than this. Choice आपकी है. मैंने सबसे पहले काम किया, मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा दिया. आपको उस ब्रैकेट तो लगा ही सकता हूँ. मैंने यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा दिया. RHS को भूल जाओ. So let's write only the LHS. So what do you think LHS is? So LHS then now becomes, that is cot theta plus cosec theta minus 1, again brackets, whole upon, यहाँ पर आ चुका है आपके पास में cot theta minus cosec theta, again brackets and then plus 1. मान लो मैंने अभी आपको बोल दिया, एक सेकंड के लिए मान लो कि मैंने आपको बोला रैशनलाइज करो, तो आप कैसे करोगे? नाउ इट बिकम सिंपल टू अंडरस्टैंड कि रैशनलाइज कैसे करोगे. आप करोगे इनटू जो भी टर्म नीचे होती है उसको एज इट इज, दैट इज cot थीटा माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट, प्लस की जगह पर आप क्या करोगे? कॉन्जुगेट, व्हिच विल बी माइनस 1, अगेन ब्रैकेट अपॉन नीचे भी द सेम पार्ट, that is cot theta minus cosec theta, again bracket close, plus के जगह पर minus and then again 1. This is known as conjugate, right? Guys, keep on noting down the step or else आप वीडियो को करके देख लेना because this question is going to go a bit more long, so maybe I need to rub the space, on the top. Anyway, now अब जब भी कभी आप करोगे, सबसे पहला वाला पार्ट, यदि ये क्वेश्चन आ गया तो सारे आ जाएंगे. ऊपर वाले को जब भी मल्टीप्लाई करना तो बच्चों की तरह इसको इससे ऐसे मत करना. आई विल टेल यू अ शॉर्टकट ट्रिक. ये पूरे के पूरे ब्रैकेट को इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से करूंगा. ये मैं करूंगा फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन. इस पूरे ब्रैकेट को डायरेक्टली इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इस ब्रैकेट को इससे करूंगा. 4 टर्म्स, 4 बार मल्टीप्लिकेशन. देखते हैं कैसे. सो लेट्स सी, मैंने इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के पहले सोचो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट शुड बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? इट विल बी cot थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट. ये हो गया मेरा फर्स्ट ब्रैकेट. दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. Got it? Then this
इनटू दिस, तो देखो माइनस साइन था तो माइनस साइन ब्रैकेट, इसको पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑफ कोर्स आई विल गेट द सेम टर्म, सो इट विल बी कॉट थीटा, देन कम्स प्लस, देन कम्स कोसेक थीटा, ये भी हो गया, सेकेंड ब्रैकेट आ गया। लेट्स डू द थर्ड ब्रैकेट, दिस इनटू दिस, वापस से माइनस साइन आएगा ब्रैकेट, एंड यहां पर आ जाएगा दैट इज कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। Now let's do the last bracket, -1 into -1 will become +1। जानबूझ करके मैंने यहां पर भी ब्रैकेट डाल दिया, just to make you understand, whole upon, okay। now यदि आप देखोगे फिर से वापस से मैं वही cot थीटा माइनस कोसेक थीटा +1 इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा -1, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो मैंने इस पूरे टर्म को a मान लिया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट शुड बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो लेट्स राइट इट, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, गॉट इट। दिस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। अब क्या करोगे, वेरी सिंपल, इसके पहले कि आप इसको आप आगे सॉल्व करो, दिमाग में मैंने पहली ट्रिक क्या बताई थी, अभी मेरे पास में यहाँ पर स्पेस नहीं है, सो आई एम नॉट डूइंग दैट, बट यू नो व्हाट टू डू। सबसे पहला काम, राइट द 3 बेसिक आइडेंटिटीज। मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है, मेरे पास में एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, it should be equals to cosec square theta. So can I write it like this, cot square theta minus cosec square theta should be equals to -1। इसको यदि यहां लेके आऊंगा तो ये -1 हो जाएगा। सर लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहे हो, देखो cot square theta minus cosec square theta will become what, -1। तो मैंने इस आइडेंटिटी को यूज करके मैंने यहां पर डायरेक्टली क्या कर दिया, दैट इज -1, ये आ गया, हो गई छोटी टर्म। अब देखो इन वाले ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है कि ये टर्म्स कट रही हैं। कैसे, माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, सो कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा विल गेट कैंसल्ड, सो लेट्स कैंसल दिस। तो मैंने यहां पर लिखा माइनस cot theta, removing the bracket, then again minus cosec theta, then again removing the bracket minus cot theta, then again removing the bracket plus cosec theta, and then plus 1 whole upon, now it should be cot theta minus cosec theta whole square minus 1 whole square, okay। now अब क्या हो जाएगा, खुद देखो, -1 and +1 will get cancelled, plus minus cosec theta plus cosec theta will get cancelled, it should be equals to minus cot theta is -2 cot theta minus 2 cot theta अपॉन, और नीचे क्या बच रहा है आपके पास में, cot थीटा माइनस कोसेक थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। एज यूजुअल हमें क्या चाहिए था, साइन एंड कॉस में यूज ब्रह्मास्त्र, केवल डिनोमिनेटर में, ऑफ कोर्स न्यूमरेटर में भी यूज कर सकता हूं, अभी करूंगा। तो यहां पर मैंने पहले भी एक बार इसको ऐसे ही लिख देता हूं, सो ये आ जाएगा cot थीटा माइनस कोसेक थीटा होल स्क्वायर -1 whole square। now what will you do, अब इस स्टेप के बाद में क्या करोगे, वेरी सिंपल, -2 cos theta by sin theta, no change over here, whole upon, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द LCM, तो आपके पास में जब आप LCM करोगे तो इधर वाली टर्म क्या आ जाएगी,
कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा द होल स्क्वायर, और -1 जो पहले से चला हुआ आ रहा था। करेक्ट। अब क्या करोगे सर? वेरी सिंपल, इन द लास्ट स्टेप -2 cos थीटा साइन थीटा, तो ये तो एज इट इज ही आएगा, -2 cos थीटा बाय साइन थीटा, तो ये तो पहले से ही आ रहा है अपने पास में, होल अपॉन। अब यहां पर आप वाला स्टेप देखोगे, अब मैं नीचे का एलसीएम निकाल रहा हूं, ओके, डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा -1 होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? बिकॉज साइन थीटा का स्क्वायर था, तो जब ये यहां पर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड होल अपॉन एलसीएम किस चीज का है? साइन स्क्वायर थीटा का ही एलसीएम है। सर ये स्क्वायर कहां से आया? साइन थीटा का स्क्वायर वुड बी साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस वुड बी साइन स्क्वायर थीटा। गाइस टेक्निकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, cos थीटा -1 का होल स्क्वायर, जब मैं एलसीएम लूंगा इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1, सो व्हेन आई विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये साइन थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला पार्ट एज यूजुअल, तो दिस विल बिकम cos थीटा -1 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अब आप खुद देखो, ये पूरी की पूरी टर्म -2 cos थीटा बाय साइन थीटा अपॉन ये वाला जो टर्म है, ये टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगा, सो दिस विल बी रिटन समथिंग लाइक दिस, -2 cos थीटा होल अपॉन साइन थीटा, राइट, एंड देन अगेन इनटू, यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, विल गो एट द टॉप इन द न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आपके पास में? cos स्क्वायर थीटा -1 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा, सॉरी, cos थीटा -1 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गॉट इट? अब क्या करोगे? कैंसलिंग इट आउट, साइन थीटा एंड 1 साइन थीटा विल गेट कैंसल, सो न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? -2 cos थीटा साइन थीटा, सो लेट्स राइट इट, -2 साइन थीटा एंड cos थीटा होल अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है आपके पास में? यहां पर इसका मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, एंड मेरे पास में एक टर्म आ जाएगी, तो यहां पर मैं ओपन करता हूं तो क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 -2 cos थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। Okay, now very simple step, please see this, -2 sin theta cos theta upon cos square theta plus 1 -2 cos theta minus sin square theta। यहां पर आप आइडेंटिटी अब ढूंढना पड़ेगा आपको। कैसे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है, क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, सो लेट्स राइट दिस, तो ये हो जाएगा -2 साइन थीटा cos थीटा होल अपॉन, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितनी बार आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। क्यों? बिकॉज ये वाला जो स्टेप है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या किया? cos स्क्वायर थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा एंड -2 cos थीटा एज इट इज, -2 cos theta as it is। What do you think now will be the step? यहां से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो डिनोमिनेटर में से, ऑफ कोर्स यस, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, cos थीटा भी कॉमन निकाल सकते हैं, सो लेट्स टेक इट आउट, तो ये आ जाएगा -2 साइन थीटा cos थीटा, बाहर मैंने निकाल दिया 2 cos थीटा, अंदर क्या बचेगा आपके पास में? बल्कि काम करते हैं, जानबूझ करके -2 कॉमन निकाल देते हैं ताकि सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। -2 कॉमन निकाल दूंगा तो ये वाला पार्ट बाहर जाएगा, तो ये आ जाएगा यहां पर 1 माइनस cos थीटा।
जिस भी स्टेप में आपको लगता है कि नहीं सर समझ में नहीं आया, वेरी सिंपल, आप एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देख लो। यदि पहले वाला स्टेप आ रहा है, दैट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली गुड। सो -2 cos theta into 1 will be -2 cos theta. -2 cos theta into minus cos theta will be +2 cos square theta. So we have done the right thing. Let's cancel it out. So minus sign cancel, 2 and 2 will get cancelled, and cos theta will get cancelled. So what do you think will be remaining now? That is sin theta whole upon, और यहां पर क्या बचेगा, 1 minus cos theta. Sin theta upon 1 minus cos theta. Now comes the question, sir लेकिन वहां पर तो लिखा है 1 plus cos theta upon sin theta, और यहां पर आप बोल रहे हो सर sin theta upon 1 minus cos theta. सर ये तो प्रूफ हुआ ही नहीं, पॉइंट है बात में। लेट्स रब द क्वेश्चन ताकि सॉल्यूशन आपके लिए रहे। ओके गाइस, प्लीज याद से स्नैपशॉट ले लेना क्वेश्चन का। ओके, लेट्स रब दिस पार्ट ऑफ। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को रब कर रहा हूं जस्ट टू मेक द स्पेस, ऊपर की हेडिंग को भी रब कर रहा हूं। Okay, like this. So now what do you think will be happening? अब की बार जो आपके पास में बच रहा था, क्या बचा था अपने पास में, sin theta upon 1 minus cos theta. Sin theta upon 1 minus cos theta. अब क्या करोगे, वेरी सिंपल, इनटू सर आप ये क्यों कर रहे हो और हमें कैसे मालूम पड़ेगा एग्जाम के अंदर? आप ढंग से एक बार देखोगे, आपको वहां पर क्या चीज चाहिए था। या एक काम करता हूं, पहले मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। तो यहां पर मैंने इसको केवल रैशनलाइज किया, जो 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में था, कॉन्जुगेट लिया, उसका साइन कॉन्जुगेट मतलब उल्टा साइन लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या आएगा, साइन थीटा ब्रैकेट एंड देन इट वुड बी 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन, एंड यहां पर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इट शुड हैव बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड यू हैव गॉट द फाइनल स्टेप नाउ। सो नाउ इट विल बिकम sin थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा, अगेन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विल बी sin स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया, आइडेंटिटी, क्यों, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। कैसे, याद करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड दैट्स ऑल। अब कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, एंड विच इज टेक्निकली योर RHS, एंड दैट्स ऑल। ना क्वेश्चन ऑफ कोर्स देखने के अंदर काफी आपको डराने वाला लगेगा, सर इतना बड़ा क्वेश्चन सर कितने मार्क के लिए आता है, टेक्निकली द हाईएस्ट मार्क्स के लिए आएगा। Guys, please understand, if you will get scared out of the questions, then the problem will, not go. What you have to do is keep on attempting these kind of questions. And as I told you, as soon as the influence book is going to come, guys, then go on. Now you can understand, as I told you yesterday also, why the toppers keep on coming from this place. It's only because of one reason, because we keep on asking them to solve these kind of problems continuously. So पूरे साल it's like a butcher place. पूरे साल बेचारे करते रहते हैं. So did you understand this? Hopefully, यदि आप यहाँ पर नहीं भी आ रहे हो या आप यहाँ के नहीं भी स्टूडेंट हो, I'm sure that अभी आपको समझ में आ गया होगा. So guys, please do this. पहला काम ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट लगा दिया तो आराम से हो जाएगा। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो ये वाले क्वेश्चन है, दे आर लाइक बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, सो लेट्स डू द बच्चों वाले क्वेश्चन। सो आई एम रबिंग दिस ऑफ। ये भी गया, ओके। Okay, now, so let's now do the next question. Okay, I'm sorry. Let's now do the second question. Now we will be doing a bit more faster. यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा हुआ था sec square theta plus cosec square theta should be equals to tan theta plus cot theta. Let's see this. How will you do this?
So let's start writing the LHS. पूरा का पूरा फोकस अर्जुन की तरफ, राइट ओवर हियर अर्जुन, अरे महाभारत वाला अर्जुन। ओके खैर tan थीटा प्लस cot थीटा, तो मेरा पूरा ध्यान इस पर है कि मुझे यहाँ पर tan और cot चाहिए, कैसे लेकर के आऊंगा? सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, LHS it should be equals to under root of sec square theta plus cosec square theta, it should be equals to, now comes यहां पर आ जाएगा what is sec square theta, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, so let's write 1 plus tan square theta should be equals to sec square theta. What is cosec square theta? 1 plus cot square theta should be equals to cosec square theta. sec square theta का मतलब होता है 1 plus tan square theta और cosec square theta का मतलब होता है 1 plus cot square theta. That's all. That's so simple. Okay. अब यहाँ पर अब आप क्या करोगे? मुझे चाहिए था यहाँ पर tan theta plus cot theta. तो let's see this. It should be equals to 1 plus tan square theta. तो 1 plus 1 is 2. So 2 plus tan square theta plus cot square theta. हो गया प्रूफ, LHS इक्वल्स टू RHS। नहीं हुआ? अभी हो जाएगा। द प्रॉब्लम इज आपको मालूम होना चाहिए tan cot का रेसिप्रोकल होता है, करेक्ट? tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, बिकॉज tan इंटू cot करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1। सो कैन आई राइट 1 को ऐसे लिख सकता हूं, tan थीटा इंटू cot थीटा। हाँ, बिकॉज सर tan थीटा का मतलब होता है tan थीटा और cot थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन tan थीटा। 1 ही आएगा, तो इसका मतलब है मैं 1 की जगह पर tan थीटा इंटू cot थीटा लिख सकता हूं। तो गाइस 2 की जगह पर भी ऐसे लिख सकता हूं क्या? इट शुड बी इक्वल्स टू 2 tan थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। सर अब ये क्या कर दिया? टेंशन नहीं, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा एज इट इज, नो चेंज। हाँ हाँ सर मालूम है। 2 की जगह पर क्या किया? 2 की जगह पर 2 ही लिखा है। tan थीटा इंटू cot थीटा तो अभी आप ही ने बोला ना 1 होता है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो ऐसे ही लिख रहा था। So tan theta and cot theta is 1. So if 1 is going to multiply it with 2, आंसर तो वही सेम ही आने वाला है। So इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। बट सर क्यों किया? अगला स्टेप see this, a square plus b square plus 2ab, so ये कितना हो जाएगा? This is going to be tan theta plus cot theta, the what? Whole square, right? और it should be equals to square root से square cancel हो जाएगा, तो this will become tan theta, tan theta plus cot theta. LHS equals to RHS, hence proved, it's done. tan theta plus cot theta, it's done. Correct? अब बोलोगे लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा? एग्जाम में आकाशवाणी होगी बेटा, ऊपर से आवाज आएगी। गाइस कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। वंस यू विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन ट्रिक बताता है। फर्स्ट क्वेश्चन में से क्या ट्रिक सीखी थी? जब भी कभी 3 टर्म्स आ जाएंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, इफ देयर आर गोइंग टू बी 3 टर्म्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सिंपल, ऊपर वाले 2 को ब्रैकेट में लेना, 1 को ऐसे ही छोड़ देना, फिर नीचे वाले 2 को ब्रैकेट लेना, 1 को ऐसे ही छोड़ देना, फिर रैशनलाइज करना, बाकी अपने आप ही हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे? सबसे पहले जो चाहिए उसके अंदर उसे कन्वर्ट कर दो। अब क्या करेंगे? दादागिरी, ऑफ कोर्स वही तो किया। tan थीटा एंड cot थीटा तो 1 ही होता है। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स रब दिस। शुड आई रब दिस? ऑफ कोर्स आई विल रब दिस। सो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन और एल्स I'll rub it. Let's move on to the question number 3. Today will be the last lecture on trigonometry, and then we'll be moving on to the chapter polynomials and the real numbers. Okay, so question number 3,
गाइस बच्चों वाला क्वेश्चन है थर्ड, सो लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर थर्ड, LHS. What is LHS? It should be equals to under root of 1 minus sin theta upon under root of 1 plus sin theta. Then into यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 minus sin theta into 1 minus sin theta. कुछ समझ में आया? मैंने डायरेक्टली कर दिया गाइस. इसी को तो रैशनलाइजेशन बोलते हो. रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो भी डिनोमिनेटर में है उसका एग्जैक्टली कॉन्जुगेट मतलब उल्टा साइन ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. आपको नहीं पसंद आ रहा, कट करोगे दोबारा से यही क्वेश्चन बन जाएगा, राइट. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 स्टेप आंसर. 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन a plus b into a minus b. 1 minus sin square theta. a square minus b square. अब क्या करोगे? अगेन वेरी सिंपल. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर केवल बचेगा 1 माइनस साइन थीटा. डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा. तो कॉस स्क्वायर थीटा से भी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो केवल क्या बचेगा? कॉस थीटा. अगेन रिपीटिंग, यदि ज़्यादा जल्दी हो गया है तो मैंने इस क्वेश्चन को रैशनलाइज किया. आफ्टर डूइंग द रैशनलाइजेशन 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ओपन नहीं किया. क्या किया? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं किया. मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लगाया? आइडेंटिटी. कौन सा? बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा. कुछ याद आया? तो cos स्क्वायर थीटा होगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो cos थीटा एंड cos थीटा कैंसिल. तो ये कितना आ गया? 1 माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा. बट सर यहां तो sec थीटा और tan थीटा है. पेशेंस पेशेंस. सो 1 अपॉन cos थीटा, तो मैंने इसको स्प्लिट करना बोलते हैं. 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा. What do you think the answer will be? That will be sec theta minus tan theta. So मैं अपना beautiful मुखड़ा साइड में लगाता हूँ. Now you can see it. Split करना मतलब this upon this minus this upon this, and that's all the answer is. Maths is very simple, guys, and science उससे भी simple, and social तो सबसे simple, and English is very simple. Hindi is very tough. Okay now, so fine. Let's rub this off. Next question. I'm sure guys that you can now do question number 4 by yourself. But since board पे लिखा हुआ है तो मैं करवाऊंगा. ऐसा आपको लगेगा तो guys गलत लगेगा. जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको भी वैसे ही करना है. And you need to tell me on the WhatsApp group whether you have done it or you haven't done it. If you haven't done it, then let me know and then I'll solve this question again tomorrow so that you can do this. Okay? कर दूं? चलो छोड़ो, कर ही देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करोगे? सो वंस अगेन डायरेक्टली 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा. याद करो मैंने क्या किया? कॉन्जुगेट अपॉन 1 प्लस cos थीटा. इट शुड बी इक्वल्स टू a plus b into a plus b is a plus b का होल स्क्वायर. 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस cos थीटा. जानबूझ करके एक स्टेप बढ़ा रहा हूं ताकि आपको इस वाले क्वेश्चन से हिंट मिल जाए कि मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था. स्क्वायर एंड स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां पर आएगा 1 प्लस cos theta upon sin theta. What is 1 upon sin theta? It should be equals to cosec theta. Cos theta upon sin theta is cot theta. LHS equals to RHS, hence proved, it's done and set and job. Got it? Hopefully you should have got it. Okay, आगे बढ़ते हैं. Can I rub this now? Perfect. Thank you. Let's move on to the question number now, question number 5.
Okay, so let's start doing this question. So let's write the LHS, which is under root of 1 plus sine theta upon 1 minus sine theta plus इतना and इतना. Now मैंने जानबूझ करके just for your own convenience, okay, where's the square going? Okay, just for your convenience, how I'm writing is 1 plus sine theta upon under root of 1 minus sine theta plus under root of 1 minus sine theta upon under root of 1 plus sine theta. First of all, tell me guys, can I write like this? Of course I can. Let's do the cross multiplication guys. So कैसे करोगे? This into this, तो ऐसे ही करते हो ना, LCM निकालोगे तो LCM में क्या आता है? LCM में आएगा under root of 1 minus sine theta dot under root of 1 plus sine theta. और ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो इट विल बी 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा. कैसे आया? इसका स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल, एंड दैट्स ऑल. सो नाउ माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा विल गेट कैंसिल. सो व्हाट विल बी द फाइनल पार्ट? ये आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में 2 अपॉन, क्योंकि दोनों के अंडर रूट्स सेम ही है, कोई भी क्यूब रूट या फोर्थ रूट नहीं है, सो इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा. सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? इट शुड बी इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इट शुड बी इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos square theta, or it should be equals to 2 upon cos theta. What is 2 upon cos theta is equals to 2 sec theta. LHS equals to RHS, hence proved and done. Okay, so that's all. So let's rub this question once again. कुछ नहीं करना है guys, simple cross multiplication only. First question was a bit more trickier, that's all. एंड थोड़ा सा ये 6 क्वेश्चन और थोड़ा टाइम लगाएगा जस्ट बिकॉज 2 प्रूव करने हैं, अदरवाइज इट्स ऑल सिंपल. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. सो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट कांट हेल्प इट आउट बिकॉज सारे के सारे ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b. आपको प्रूव करना है पहले वो इसके बराबर है, और आपको ये भी प्रूव करना है कि वो इसके भी बराबर है. कमाल है भाई. So let's see LHS first of all. So let's take LHS, which should be equals to tan square A minus tan square B. पूरा का पूरा फोकस अर्जुन की तरह केवल यहाँ पर, हमें केवल साइन और कॉस में चाहिए. So let's change this. तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर b. थोड़ी और अच्छी मेरी आवाज होती तो इमेजिनरी गाना बन जाता. खैर, लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाउ. सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a इनटू कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इनटू कॉस स्क्वायर a. राइट, डिनोमिनेटर में एलसीएम में क्या आता? cos स्क्वायर a डॉट cos स्क्वायर b. अब पूरा का पूरा फोकस केवल इस पर. डिनोमिनेटर आ चुका है, बधाई हो, बट न्यूमरेटर में केवल साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b चाहिए, cos स्क्वायर b नहीं चाहिए, cos स्क्वायर a नहीं चाहिए. तो आप क्या करोगे? साइन स्क्वायर a को साइन स्क्वायर a रहने देना, cos स्क्वायर b को आप क्या करोगे? चेंज कर लोगे इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर b. ये कहां से आया? याद करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a. कैसे आया? सेम मेथड, होल अपॉन, यहां पर आ चुका है cos स्क्वायर a डॉट cos स्क्वायर b. इट शुड बी इक्वल्स टू, अब की बार ओपन कर दोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b माइनस
साइन स्क्वायर बी इंटू वन इज माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, करेक्ट, होल अपॉन cos square a dot cos square b. Now what you have to do is very simple. आपका पूरा फोकस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी चाहिए. यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी. कैंसिल कैंसिल, प्लस एंड माइनस. सो यू हैव गॉट योर LHS इक्वल्स टू RHS. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होल अपॉन cos square a into cos square b. बट ये पार्शियली प्रूव हुआ है. आगे वाला पार्ट, नाउ दिस वन आई एम गिविंग टू यू एज अ होमवर्क एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू व्हाट्सएप मी. द अदर गाइज फॉर द सब्सक्राइबर्स आइदर जॉइन द व्हाट्सएप गैंग, जो हमारे वाले बंदों का है. आई कांट यूज द वर्ड गैंग फॉर ऑब्वियस रीजंस. सो जो हमारा वाला ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और एल्स यू कैन कमेंट that sir we have done the question. और अब क्या करोगे मुझे नहीं मालूम, बट you have to apply your brains. I'll just give you a hint. आपको अब की बार यहाँ cos square b and cos square a चाहिए था, cos square b और cos square a चाहिए था. तो think about it. इन दोनों को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? And that's all. Brackets open करना, automatically the answer will come. So without wasting time guys, see ya, logging off. Bye bye. Take care. Enjoy.